पीटीआई के सदर परवेज इलाही को गिरफ्तार करने के लिए एंटी करप्शन और पुलिस का ऑपरेशन नाकाम, गिरफ्तार न किया जा सका। तकरीबन 8 घंटे तक ऑपरेशन जारी रहा। सुबह 5:30 बजे के करीब एंटी करप्शन और पुलिस वापस चली गई। पुलिस ने आधी रात को परवेज इलाही के घर भारी नफरी के साथ धावा बोला था। बख्तरबंद गाड़ी से लाहौर में परवेज इलाही के घर का मरकजी दरवाजा तोड़ दिया। अंदरूनी दाखिली दरवाजा और खिड़की के शीशे भी तोड़ दिए। 27 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस की वापसी के बाद ज़हूर इलाही रोड को एक तरफ से खोल दिया गया। इमरान खान ने कहा है कि परवेज इलाही के घर पर गैर कानूनी छापे की शदीद मजम्मत करता हूं। मजीद कहा कि चादर और चार दीवारी का तकद्दुस को पामाल किया गया। उन्होंने पहले मेरे घर पर हमला किया, परवेज इलाही के घर पर हमला किया। मुशर्रफ के मार्शल लॉ में भी ऐसी बर्बरियत नहीं देखी। ये सब पीटीआई को क्रश करने के लिए लंदन प्लान का हिस्सा है। आइन और जमहूरियत को तबाह किया जा रहा है। आज लाहे अमल दूंगा। डीजी एंटी करप्शन सुहेल जफर चट्टा ने कहा कि परवेज इलाही गिरफ्तारी दे, कोई गैर कानूनी अमल नहीं किया। गिरफ्तारी के लिए आने वाली पुलिस पर पेट्रोल बम फेंका गया। हमने पहल नहीं की। पुलिस और हमारी टीम पर पथराव किया गया। एडिशनल डीजी एंटी करप्शन वकासुल हसन ने कहा परवेज इलाही इधर अपनी रिहाइशगाह में ही मौजूद हैं। चौधरी शुजात की हमशीरा ने भी बताया कि परवेज इलाही दूसरी तरफ है। वजीर आजम या निगरान वजीर आला पंजाब का ऑपरेशन में कोई हाथ नहीं। महकमा एंटी करप्शन सियासी तौर पर इस्तेमाल नहीं हो रहा। सहाफी के सवाल पर कहा पाकिस्तान में कौन सा इदारा है जो सियासी तौर पर इस्तेमाल नहीं होता। जी हम क्या कह सकते हैं, सियासी तौर पर इस्तेमाल नहीं हो रहा। जो जिसने करप्शन की, जिस जगह हुकूमत में जो करप्शन कौन कर सकता है, जिसके बाद इख्तियार होता है। सर हमेशा ऐसे ही क्यों होता है कि हुकूमत जाने के बाद एक्शन लिया जाता है? ये अनफॉर्चुनेट है, लेकिन जी ये पाकिस्तान का इसका मतलब है सियासी तौर पे इस्तेमाल होता है। इसका मतलब पाकिस्तान में कौन सा इदारा सियासी तौर पर इस्तेमाल नहीं होता। मोनिस इलाही का कहना है कि जिस केस में जमानत हो चुकी, पुलिस उसमें गिरफ्तार करने पहुंची। इमरान खान ठीक कहते हैं कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी खत्म हो गई है। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ गिरफ्तारियां। साबित हुआ इसहाक डार, साद रफीक और आजम नज़ीर तारड़ की पार्टी में कोई हैसियत नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार सब्तैन खान ने कहा कि रात की तारीकी में ऑपरेशन रियासती जबर की बदतरीन मिसाल है। अली हैदर जैदी बोले पुलिस को इस्तेमाल करके रियासती दहशतगर्दी की जा रही है। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम सारे मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन कराने पर राजी, मगर इमरान खान से पूछे बगैर कमिटमेंट करने से इनकारी। हुकूमत अक्टूबर की बजाय सितंबर में इलेक्शन कराने पर रजामंद। हुकूमत ने भी नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी से बात करने के लिए वक्त मांग लिया। मुज़ाकरात अब मंगल को होंगे। हुकूमती टीम ने तजवीज़ दी कि अगर असम्बलियों को आईनी मुद्दत पूरी करने दी जाए तो तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली में वापसी और 2 असम्बलियों की बहाली के कानूनी निकात पर बात हो सकती है। तहरीक इंसाफ का बजट से पहले इलेक्शन की तारीख देने पर इसरार। हुकूमत का बजट के बाद तारीख देने पर जोर। आईनी मुद्दत पूरी करने का भी इशारा दे दिया। मुल्क भर में एक साथ एक रोज इलेक्शन कराने के लिए मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त हुई है। हुकूमत और तहरीक इंसाफ की टीम्स का इत्तेफाक। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि कोई डेडलॉक नहीं। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा दोनों तरफ से पेशरफ्त हुई है, दोनों ने तजावीज़ दी हैं। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने मुशावरत का वक्त मांगा है। किश्वर ज़हरा ने कहा कि पीटीआई के अरकान में लचक है। शाह महमूद और अली जफर समझदार लोग हैं, एकदम ना नहीं करते। तहरीक इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हुकूमती तजावीज़ इमरान खान के सामने रखेंगे, मुनासिब पेशरफ्त हुई है। अली जफर ने कहा कि कल 2 कदम आगे बढ़े थे तो आज 10 कदम आगे बढ़े हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि मुज़ाकरात तो अच्छे माहौल में हुए हैं, लेकिन गिरफ्तारियों का माहौल पूरे मुज़ाकरात को तबाह बर्बाद कर देगा। इमरान खान ने कहा है कि देखूंगा मुज़ाकरात किस तरफ जाते हैं। जुमे को भी गाड़ियों में बैठे लोगों को पकड़ा गया। अली अमीन पर एक केस खत्म होता है तो दूसरा कर देते हैं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत का मुशावरती इजलास आज मॉडल टाउन लाहौर में होगा। ज़राए के मुताबिक PTI से होने वाले मुज़ाकरात और आम इंतख़ाबात की मुतफ़िक़ा तारीख समेत अहम उमूर पर मुशावरत की जाएगी। दो असम्बलियां तोड़ने के बाद अब इमरान खान टूटी हुई असम्बलियां बहाल करने पर भी गौर करने लगे। तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की हिदायत पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों की बहाली के लिए पिटीशन तैयार कर ली। सूबों में इलेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार। दोनों असम्बलियों के साबिक स्पीकर पिटीशन के मुद्दई होंगे। पंजाब असम्बली के साबिक स्पीकर सब्तैन खान का कहना है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन होने की सूरत में पिटीशन दायर नहीं की जाएगी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक ही दिन इलेक्शन कराने या कुछ महीने बाद इलेक्शन कराने का फैसला दिया तो असम्बलियां बहाल करने की पिटीशन दायर की जाएगी। इलेक्शन कुछ महीने बाद हो तो निगरां हुकूमत बरकरार रहने का कोई कानूनी जवाज नहीं है। अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदे ही हुकूमत करने का इख्तियार रखते हैं। मुज़ाकराती कमेटियां अगर किसी नतीजे पर पहुंच जाती हैं तो फिर इनके मैंडेट का एहतराम करना चाहिए। मुज़ाकराती टीम जो कुछ मंगल को फाइनल करेगी इसकी हतमी मंजूरी इत्तेहादी जमातों के सरबराहान से लेना होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा कि PTI ने 2 असम्बलियां तोड़कर हिमाकत की है। सूबाई असम्बलियां 13 अगस्त को अपनी मुद्दत पूरी कर रही हैं। अगस्त में निगरां हुकूमतें आती हैं तो इलेक्शन अक्टूबर में बनते हैं। सिंध और बलोचिस्तान असम्बलियां तहलील करने का इख्तियार हमारे पास नहीं है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत बगैर कार्रवाई 3 मई तक मुलतवी कर दी गई। रहीम यार खान के कच्चे में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन 21वें रोज भी जारी। डाकुओं के खुफिया ठिकानों के खात्मे के लिए पुलिस की पेशकदमी जारी। पुलिस के तर्जुमान का कहना है अहम मकामात पर चेक पोस्ट कायम करके स्नाइपर्स तैनात कर दिए गए हैं। रमजान के बाद भी महंगाई की रफ्तार थम न सकी। इदारा शुमारियात के मुताबिक 0.15% इजाफे के बाद महंगाई की मजमूई शरह 46.82% हो गई। 21 अशिया महंगी हुई और 23 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। हुकूमत ने दवासाज कंपनियों को अद्वियात की कीमतों में 2 कैटेगरी में 14 और 20% तक इजाफे की इजाजत दे दी। इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में पॉलिसी बोर्ड को 3 माह बाद जायजा लेकर कीमत में कमी के लिए तजावीज़ मुरतब करने की हिदायत। सेक्रेटरी सेहत ने कहा कि दवासाज कंपनियों ने कीमतों में इजाफा न करने पर अद्वियात बनाना बंद कर दी है। महंगाई के हिसाब से कीमतों में इजाफा नागुज़ीर था। मरदमशुमारी की तारीख में एक बार और तोसी। अब मरदमशुमारी का काम 15 मई तक जारी रहेगा। पाकिस्तान की आबादी 23,74,48,000 हो गई। वफाकी इदारा शुमारियात की ब्रीफिंग। सूबा पंजाब की आबादी 11,64,00,000, सूबा सिंध की आबादी 5,41,00,000, खैबर पख्तूनख्वा की आबादी 3,93,00,000 और सूबा बलोचिस्तान की 1,97,00,000 हो चुकी। मजीद गिनती जारी है। कराची में मरदमशुमारी के मसले पर हाफिज नईमुर रहमान की वफाकी वजीर एहसन इकबाल से मुलाकात। इदारा शुमारियात के बाहर गुफ्तगू करते हुए हाफिज नईम ने कहा आधा कराची शुमार नहीं किया गया। खाना शुमारी अभी तक मुकम्मल नहीं की गई। जहां ज्यादा और जहां कम गिनती हुई उसको देखा जाए। एहसन इकबाल ने कहा जहां कम और जहां ज्यादा गिनती हुई इसकी निशानदेही करें। किसी इलाके, सूबे या शहर के खिलाफ तासुब नहीं है। सूबों को आबादी बढ़ाने पर मराद देने का सिस्टम बना हुआ है। हमें NFC को आबादी से लिंक नहीं करना चाहिए। MQM राब्ता कमेटी ने आज दोपहर 4 बजे बहादुराबाद में हंगामी इजलास तलब कर लिया। मरदमशुमारी से मुतालिक वज़ीर आज़म समेत दीगर रहनुमाओं से होने वाली मुलाकातों पर राब्ता कमेटी को एतमाद में लिया जाएगा। ज़राए MQM का कहना है कि राब्ता कमेटी को बताया जाएगा कि कराची का मुकदमा भरपूर तैयारी से लड़ा गया और उसमें कामयाबी मिली। हुकूमत के डिजिटल सिस्टम से तस्दीक हुई कि मरदमशुमारी में बेकायदगियाँ हुई हैं। हमने भी शवाहिद पेश किए। MQM की कोशिश है कि कराची के एक एक फर्द को गिना जाए।
बलोचिस्तान असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर खान ने कोयटा की मरदमशुमारी के नताइज पर एतराज़ कर दिया। कहा, कोयटा की आबादी को एक मंसूबे के तहत कम करने की कोशिश की जा रही है। मरदमशुमारी में शुमार कुनंदा असातिज़ा को तरबियत नहीं दी गई। कोयटा के साथ मरदमशुमारी के नाम पर मजाक हो रहा है। कोयटा में मरदमशुमारी दोबारा कराई जाए। पार्लियामान को डिक्टेट नहीं किया जा सकता, पार्लियामान की हैसियत को मानना पड़ेगा। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कहा है कि जब डिक्टेटर्स आते हैं तो सो मोटो नोटिस सो रहा होता है। डिक्टेटर्स को आइन में तरमीम की इजाजत दी गई, पार्लियामान को साइडलाइन कर दिया गया। पंजाब के इलेक्शन का कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात का नाम नहीं लेते। PFUJ की FEC से खिताब। BRT पेशावर पे कितना खर्चा आया है? अभी तक ये फाइनल नहीं हुआ, तो ये 92 अरब रुपए हैं जी। 92 अरब जी BRT का खर्चा अरब समथिंग जी, यानी से 92 अरब तक जा चुका है। बिल्कुल जी, जा चुके हैं, ऑन रिकॉर्ड है सर मेरे पास। और ये सारा कर्जा है एशियन डेवलपमेंट बैंक का सूद पे, और ये हमारी जनरेशन और हमारी प्रोविंस वो अदा करेगी। पेशावर BRT का खर्चा 92 अरब रुपए से ऊपर चला गया। मजीद 10 से 12 अरब रुपए दरकार। सारा पैसा एशियन डेवलपमेंट बैंक के कर्जे का है, जो सूद समेत वापस करना पड़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा के निगरां वजीर ट्रांसपोर्ट शाहिद खटक के इंकशाफात। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में बताया कि बैंक गारंटी भी जाली निकली। गारंटी देने वाले वेस्ट इंडीज बैंक का दुनिया में वजूद ही नहीं। प्रोग्राम देखिए इतवार की रात 10:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि पाकिस्तान में मंकी पॉक्स मामले पर हुकूमत पाकिस्तान से मिलकर तहकीकात कर रहे हैं। मंकी पॉक्स पर पाकिस्तान में अभी सूरत हाल जन्म ले रही है। मंकी पॉक्स पर WHO पाकिस्तान के साथ ताउन करेगा। पाकिस्तान को लैब टेस्टिंग में खुसूसी ताउन किया जाएगा। पाकिस्तान को दाखिली रास्तों पर टेस्टिंग किट देने में भी ताउन किया जाएगा। रहीम यार खान में हेड तलेवाला के करीब शीरी माइनर में 70 फुट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेर-ए-आब आ गई। महकमा आबपाशी के मुताबिक नहर में शिगाफ पुश्ते कमजोर होने के बायस पड़ा। शिगाफ पुर करने की कोशिशें जारी। 14 मई के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की मुकम्मल अदम दिलचस्पी। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी टिकट जमा न कराने पर नून लीग के रहनुमाओं को बतौर आज़ाद उम्मीदवार निशानात अलॉट कर दिए। लाहौर के हल्का PP 149 से मरीम नवाज को पिरिश पे आली मिल गई। लाहौर के हल्का PP 146 से हमजा शहबाज को मोर और PP 147 से कश्ती मिल गई। कराची में मोटरवे को शहर से मिलाने वाली मलीर एक्सप्रेस वे पर 35% काम मुकम्मल हो चुका। प्रोजेक्ट डायरेक्टर नियाज सुमरू का बयान। कहा, रकम का बंदोबस्त पूरा होने के बाद ही मंसूबे पर काम शुरू हुआ। एक्सप्रेस वे के साथ बड़ी तादाद में दरख्त लगाए जाएंगे। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि पाकिस्तान में जो काम पीपल्स पार्टी ने किए वो किसी और पार्टी ने नहीं किए। जिनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं होता वो झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं। मीडिया और आला अदालतों में मौजूद लोगों ने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया। झूठा प्रोपेगेंडा करने वाले जियालों के सच से डरते हैं। पीपल्स पार्टी ने ही मुल्क को आइन दिया और उसकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। ईरानी बहरी अफवाज ने खलीज ओमान में मार्शल आइलैंड के एक ऑयल टैंकर पर कब्जा कर लिया। कब्जा खलीज फारिस में एक नामालूम बहरी जहाज के ईरानी बहरी जहाज से टकराने के बाद किया गया। ईरानी अफवाज के मुताबिक हादसे में जहाज पर मौजूद कई ईरानी लापता और जख्मी हुए। जवाबी कार्रवाई में फरार होने वाले मार्शल आइलैंड के ऑयल टैंकर को कब्जे में ले लिया गया। अमरीकी बहरिया के वाक़े की तस्दीक। कहा कि सूरत हाल से मुतालिक मजीद मालूमात हासिल कर रहे हैं। ऑयल टैंकर अमरीकी शहर ह्यूस्टन की जानिब रवाना था। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज का दूसरा वनडे इंटरनेशनल आज रावलपिंडी ही में खेला जाएगा। 5 मैचेस की सीरीज में होम टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल है।
मीर मुर्तजा भुट्टो की बेटी मारूफ मुसन्निफा फातिमा भुट्टो का निकाह हो गया। अहले खाना ने तस्दीक कर दी। फातिमा के भाई जुल्फिकार अली भुट्टो जूनियर के मुताबिक फातिमा भुट्टो का ग्रहम जिब्रान से निकाह कराची में सतर क्लिफ्टन में साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो के आबाई घर में हुआ। निकाह की मुख्तसर तकरीब भुट्टो मरहूम की लाइब्रेरी में हुई। और दुनिया भर में रक्स का दिन आज मनाया जा रहा है। आज़ा की शायरी न सिर्फ जज्बात के इजहार का जरिया है बल्कि अहम सकाफती उनसर भी है।